दोस्तों निश्चित ही आप लोगों ने अहमदाबाद की प्लेन क्रैश की न्यूज़ सुनी होगी। एक सवाल सबके मन में आ रहा होगा या आ रहा है। वो एक चीज है कि सर ये ब्लैक बॉक्स न्यूज़ चैनल्स में बहुत ज्यादा नाम आ रहा है, ये होता क्या है, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स। इसके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे कि सर ब्लैक बॉक्स क्या होता है और क्या इससे अहमदाबाद प्लेन क्रैश की कोई जानकारी सामने आ सकती है क्या। तो इसी टॉपिक पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात हम उस प्लेन क्रैश की भी करेंगे जो कि एयर इंडिया का प्लेन गुरुवार को अहमदाबाद से जब लंदन जा रहा था तब दोस्तों क्रैश हो जाता है और 242 लोग इसमें बैठे थे, जिनमें से शायद जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति ही जीवित बचे हैं और एक कोई चमत्कार से कम नहीं है। बाकी की जो जिंदगियां हैं वो बहुत खराब तरीके से, मतलब उनको पता भी नहीं चला है कि क्या हुआ और क्या नहीं, और 2 मिनट 3 मिनट में उनका खेल जो है वो समाप्त हो गया। बहुत अनप्रेडिक्टेबल सी जिंदगी है। खैर, इसका दोषी कौन पाया जाएगा कुछ समय के बाद जानकारी मिलेगी, और कौन दोषी पाया जाएगा, क्या गलतियां दोस्तों इसमें हुई हैं, उसी चीज के से संबंधित है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या है दोस्तों हम बात करेंगे। पहली बात तो लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता होगा, क्या ब्लैक बॉक्स सर काले रंग का होता है? तो पहली बात तो है सर, ये ब्लैक रंग नहीं है, ठीक है। तो उसमें एक तस्वीर दिखाएंगे। यहां पर एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कॉकपिट की तस्वीर है। जब भी कोई प्लेन दोस्तों रन करता है, ठीक है, तो प्लेन के रन करते समय या प्लेन के चलाते समय जो चालक होंगे, जो पायलट होंगे, जो भी बातचीत करते हैं वो बातचीत दोस्तों प्लेन के अंदर रिकॉर्ड होती है, और वो रिकॉर्ड होती है दोस्तों ब्लैक बॉक्स में। पहली बात तो आप ब्लैक बॉक्स की फोटो देखिएगा। सर ब्लैक बॉक्स कुछ इस नारंगी रंग का आपको दिखाई दे रहा होता है। दोबारा मैंने बताया कि इसका काले रंग से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको नारंगी क्यों बनाया गया, उसका एक रीजन है। जब दोस्तों प्लेन क्रैश होता है तो मोस्टली प्लेन क्रैश के टाइम पे विस्फोट होता है, और विस्फोट की वजह से ज्यादातर जो मलबा है वो धूमिल हो जाता है, उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। एक नारंगी चमकीले रंग को ढूंढ पाना इजी होता है, आसान होता है, इसलिए ब्लैक बॉक्स को इस रंग का बनाया गया। अब ये है क्या, तो दोस्तों दूसरी भाषा में इसको फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है, यानी कि फ्लाइट के अंदर जो भी बातचीत हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी को रिकॉर्ड करने वाली एक डिवाइस है। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से दोस्तों समझने का हम प्रयास करेंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या है। जब भी दोस्तों कोई इंसिडेंट होते हैं, कोई भी प्लेन क्रैशेस होते हैं, तो अधिकांश केसेस में किसी का बच पाना बहुत मुश्किल है, या फिर कोई व्यक्ति सबूत दे पाए या बता पाए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि प्लेन क्रैश के विस्फोट बेहद घातक होते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो जानकारी दे पाती है, वो सर ये ब्लैक बॉक्स है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सर फ्लाइट रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स क्या होता है, उन सभी चीजों को समझेंगे। पहली बात तो आपको ये जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि ये कहां पर लोकेटेड रहता है। एक फ्लाइट के अंदर ब्लैक बॉक्स को कहां कनेक्ट किया जाता है, तो फ्लाइट का सर जो पीछे का पार्ट है, या जिसको हम फ्लाइट की टेल या पूंछ बोलते हैं, उस पार्ट में दोस्तों इस फ्लाइट रिकॉर्डर को या फिर ब्लैक बॉक्स को कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई प्लेन क्रैश करेगा तो सबसे सुरक्षित भाग उसका पीछे का हिस्सा ही होता है, क्योंकि यहां पर आमतौर पर समस्याएं या फिर किसी भी प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वो कम क्रिएट होते हैं। तो इसको दोस्तों पीछे कनेक्ट किया जाता है, ये पॉइंट आपको समझना है। अब हम थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स, जिसको हम दोस्तों फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर के नाम से भी जानते हैं या फिर सीवीआर के नाम से जानते हैं, जिसको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहा जाता है, विमान की उड़ान से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा और कॉकपिट में जो भी बातचीत होती है पायलट्स के बीच में, उन सभी को दोस्तों रिकॉर्ड करता है। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए एक अहम किरदार निभाया जाता है, किसके द्वारा? ब्लैक बॉक्स के द्वारा। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर कौन वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस ब्लैक बॉक्स को बनाया गया था या इजाद किया गया था? तो इसकी खोज दोस्तों डेविड वॉरेन ने की थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक हैं। इसका उपयोग विमान दुर्घटना का कारण जानने के लिए हम करते हैं या किया जाता है। दोस्तों बता दें कि इसे ब्लैक बॉक्स कहा जरूर जाता है, लेकिन इसका रंग नारंगी है, या फिर इसको इंटरनेशनल ऑरेंज भी कहा जाता है। रंग नारंगी होने की सिर्फ एक वजह है कि जब दोस्तों दुर्घटना होगी तो इसको आसानी से पहचाना जा सके, क्योंकि ये रंग रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सड़कों पर जाते हैं तो जो साइन बोर्ड होते हैं वो ग्रीन कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, हम आसानी से उसको पढ़ पाते हैं या देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन के वजह से ही दोस्तों इसका रंग कुछ इस
तरीके से बनाया गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें दो डिवाइसेस हैं। यदि हम बात करें क्या बोलते हैं ब्लैक बॉक्स की, तो एक प्लेन के अंदर दोस्तों ज्यादातर दो ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक को हम सीवीआर बोलते हैं, एक को एफडीआर बोलते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो उड़ान के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करते हैं और विमान दुर्घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं को पुनः संकलित करने में मदद करते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से हम जानने का प्रयास करते हैं। यदि हम दोस्तों सीवीआर की बात करें यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बात करें, कॉकपिट सर क्या होता है आपके दिमाग में आता है, जहां पर क्या बोलते हैं जो पायलट्स हैं बैठ करके अपना प्लेन चलाते हैं या उनका जो एक अलग से रूम है उसको कॉकपिट कहा जाता है। कॉकपिट में दोस्तों जो भी ये लोग बातचीत करेंगे उस बातचीत को रिकॉर्ड करना सीवीआर का काम होता है। तो सीवीआर का काम सिंपली क्या हुआ, जो भी रेडियो ट्रांसमिशन है, रेडियो प्रसारण है उनको, इसके अलावा कॉकपिट की जो भी ध्वनियां हैं उनको रिकॉर्ड करेगा, जैसे कि पायलटों के बीच में बातचीत, इंजन की आवाज, जो चेतावनी अलार्म है, उन सभी को रिकॉर्ड करना सीवीआर का काम है। एफडीआर की दोस्तों बात करें तो प्लेन के अंदर 80 से अधिक रिकॉर्डों की जानकारी एफडीआर रखता है, जैसे कि कितनी ऊंचाई पर है, वायु गति क्या है, उड़ान की दिशा क्या है, पिच रोल क्या है, ऑटो पायलट की स्थिति क्या है, या फिर जहां पर यात्रीगण बैठते हैं उस जगह पे जो वॉइस होगी वो एफडीआर दोस्तों रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग डिवाइस की दोस्तों यदि आप बात करें, आप सोचेंगे कि जब पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है तो ये ब्लैक बॉक्स कैसे बच जाते हैं, कैसे ब्लैक बॉक्स को दोस्तों सुरक्षित निकाल लिया जाता है, उसका भी एक रीजन है। जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उनको या इन रिकॉर्डिंग डिवाइस को ऐसी इकाई के अंदर या ऐसी यूनिट के अंदर संग्रहित किया जाता है या उनको स्टोर किया जाता है जो आमतौर पर एक सॉलिड स्टील या फिर टाइटेनियम जैसे मजबूत पदार्थों से बनी होती है। अत्यधिक गर्मी को, ठंडी या नमी को, इन सभी कारकों से अछूत रहेगी या फिर इनसे सुरक्षित रहती है। जो ये ब्लैक बॉक्स है इनकी सुरक्षा के लिए विमान के पिछले हिस्से की ओर इनको लगाया जाता है, जहां पर दुर्घटना का प्रभाव आमतौर पर सबसे कम होता है। दोस्तों एक तस्वीर है जिसके माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स कहां मिलेगा। ब्लैक बॉक्स की यदि हम बात करें तो प्लेन के पिछले हिस्सों में दोस्तों एक सीवीआर की यूनिट लगाई जाती है और एक एफडीआर की यूनिट, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ प्लेन इज वेरी सेफ, ऐसा मानते हैं कि ये सेफ है। तो दोस्तों ये जानकारी थी एफडीआर और सीवीआर के बारे में, जो कि ब्लैक बॉक्स कहलाते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो ब्लैक बॉक्स है वो अभी मिला है या नहीं मिला है, फिलहाल अभी मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो निश्चित ही कोई ना कोई इनपुट, कोई ना कोई जानकारी निकल करके सामने अवश्य आएगी। ये एक टेक्निकल पोर्शन था इस वीडियो का जो कि मैंने आपको बताया है। बाकी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में क्या हुआ, एयर इंडिया की तरफ से कोई गलती है या फिर बोइंग की कोई गलती है, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि एयर इंडिया के विमान का जो हादसा हुआ है वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेन कहलाते हैं। वो बोइंग 787 एक ड्रीम लाइनर प्लेन है जो कि बहुत अच्छे यात्री, यदि हम कॉमर्शियल प्लेनों की बात करें, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्लेन माने जाते हैं। खैर बोइंग के माध्यम से ये पहला हादसा नहीं हुआ है, लेकिन 787 की दोस्तों बात करें तो एक बहुत हाईली एडवांस एक एयरक्राफ्ट है या फिर आप बोल सकते हैं एक कॉमर्शियल प्लेन है। इस प्रकार का हादसा होना बोइंग कंपनी के लिए और एयर इंडिया दोनों के लिए एक बेहद चिंताजनक और एक प्रश्नवाचक चिन्ह को उठाने वाला कार्य बन चुका है। अब देखते हैं कौन जिम्मेदारी लेता है और कौन या फिर इस ब्लैक बॉक्स के मिल जाने के बाद क्या चीजें सामने आती हैं। फिलहाल आई होप सो कि ब्लैक बॉक्स की जानकारी को आप समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।